नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के सबसे रोचक और सुंदर विषय अलंकार के बारे में। अलंकार का अर्थ है भाषा को सजाना। जैसे आभूषण व्यक्ति को सुंदर बनाते हैं, वैसे अलंकार काव्य को सुंदर बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अलंकार का अर्थ जान लेते हैं। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, आलम प्लस कार। जहाँ पर आलम का अर्थ होता है आभूषण या गहना और कार का अर्थ होता है कर्ता यानी करने वाला। तो दोस्तों, जिस प्रकार एक स्त्री अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार एक कवि या लेखक अपनी कविता या काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है। अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। जो शब्द काव्य की शोभा या सुंदरता को बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। इसलिए अलंकार को काव्य का आभूषण या गहना भी कह सकते हैं। अलंकार के प्रकारों की बात करें तो ये मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो शब्दालंकार की बात कर लेते हैं। जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। जब कोई कवि अपने काव्य में शब्दों का अच्छे से प्रयोग करके अपने काव्य को सुंदर बनाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। यानी शब्द पर आश्रित अलंकार शब्दालंकार कहलाते हैं। शब्दालंकार के उदाहरण की बात करें तो चंचल चितवन चुरा ले गई। यहाँ चा की ध्वनि बार बार आ रही है जो इसे सुंदर बना रही है। दोस्तों, शब्दालंकार 3 प्रकार के होते हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। अब दोस्तों, अर्थालंकार की बात करें तो जो अलंकार अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अर्थालंकार कहते हैं। जब कोई कवि अपने काव्य में अर्थों का अच्छे से प्रयोग करके अपने काव्य को सुंदर बनाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। यानी अर्थ पर आश्रित अलंकार जिसमें अर्थ की सुंदरता बढ़ाई जाती है। अर्थालंकार की उदाहरण की बात करें तो तुम चंद्रमा के समान हो। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थालंकार के कई प्रकार होते हैं जिसमें उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। दोस्तों, अब हम अलंकार के तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो जो है उभय अलंकार। दोस्तों, उभय का अर्थ होता है 2। तो ऐसा अलंकार जिसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों मिलकर किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं। जो अलंकार शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित रहकर दोनों को चमत्कारी करते हैं उसे उभय अलंकार कहते हैं। उदाहरण के लिए कजरारी अखियन में कजरारी न लखाए। इस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों, यह था अलंकार पर एक छोटा और रोचक परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम शब्दालंकार और अर्थालंकार के प्रकारों को उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।